अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में इस उम्मीद के साथ कि आपका 12वां रोज़ा खैर आफियत से गुजर रहा होगा। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा अबरार। जी बिल्कुल, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता होगा कि हम शायद नहीं करते, मगर कभी ना कभी हम इस फेज़ से ज़रूर गुज़रे होते हैं कि कभी हमने अपनी किसी चीज़ पर जिस पे किसी ने तारीफ़ की हो कि आपके ड्रेस अच्छा लग रहा है, आपका काम बड़ा अच्छा है, आप बात बड़ा अच्छा करते हैं या करती हैं, आपकी नौकरी में आप एक्सेल करते हैं, कभी ना कभी हमने इस पे गरूर या फिर तकब्बुर की तरफ कोई स्टेप ज़रूर लिया होगा। कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि हम किसी से बढ़कर हैं। और दुनिया में जितने भी लोग वो हैं जिन्होंने हाईली अचीव की है कोई चीज़, हाई अचीवर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर ये नहीं समझते कि वो मुकम्मल हैं, उनका इल्म मुकम्मल है। वो हमेशा ये समझते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मज़ीद कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, और इसी वजह से वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। इसी हवाले से एक कोट भी है कि अ फूल फ्लैटर्स हिमसेल्फ, अ वाइज मैन फ्लैटर्स द फूल। यानी एक जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो हमेशा अपनी ही तारीफ़ करता रहता है और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इल्म है, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। और जो एक अक्लमंद इंसान है वो हमेशा सुनता है कोई ऐसी चीज़ जिसको वो ग्रास्प कर सके और जिसको वो अपनी इंफॉर्मेशन का एक पार्ट बना सके। जी हाँ, तो नाज़रीन, बुनियादी जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आपको गुरूर और तकब्बुर से बच के रहना है। आप गुरूर और तकब्बुर से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता अपने उसूलों पर या इज़्ज़त नफ्स पर समझौता करेंगे। अब इसका साफ सा मतलब ये है कि आपको अपने आप को एहसास से बरतरी से बचाना है। और एक अजीम मुसन्निफ़ ने ये लिखा था कि एक मुतकब्बिर शख्स, अब उसकी जो सोच है वो ज़िंदगी की, आयशा, जो फ़िलॉसफ़ी है उससे ही मुतसादिम है, और वो इस तरह कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि एक बेहतर इंसान बनना। तो एक मुतकब्बिर शख्स इस घुमंड में मुब्तला हो जाता है कि वो एक परफेक्ट शख्स है, तो लिहाजा उसकी जो बेहतरी की स्ट्रगल और जुस्तजू है वो थम जाती है। तो बुनियादी सोच में आपको ये गलती नज़र आती है एक मगरूर और मुतकब्बिर शख्स के। तो इससे बचने में ही हमारी फलाह और आफियत। बिल्कुल, आप कभी सोचें कि जब भी हम कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो पीछे हमारा ध्यान ये होता है और हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ नहीं आती तो चलें इस चीज़ को समझते हैं। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने दुनिया की सारी रेसिपीज़ बना ली हैं, जहाँ जवाद को ऐसा लगेगा कि उन्होंने दुनिया में सबसे बेहतरीन चूज़ कर लिए, वहीं पे हमारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे आपकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी और आपका काम एक जैसा हो जाएगा। और फिर एक वक्त आएगा कि आप अपने से आगे देखेंगे बहुत ऐसे लोगों को जो आपसे बहुत ज़्यादा सीख चुके होंगे। तो ये थी आज की अच्छी सी बात कि लर्न करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए, लेकिन कभी भी ये मत समझिए कि ये एक मुकम्मल चीज़ है और इसके बाद अब आप कुछ सीख नहीं सकते या आप किसी से बरतर हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा रहेगा ऐसे ही जारी, कुकिंग भी होगी, उलमाए किराम से हम बात भी करेंगे, हमारे साथ अच्छे से गेस्ट भी मौजूद होंगे और क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ इस छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक के अफ्तार, और रौनक के अफ्तार में जब हमारी अफ्तार की टेबल होती है उसमें एक मेन रौनक होती है शेफ़ लमान की बनाई हुई डिश। तो शेफ़ लमान को कहते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज़ जमात भी, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है भाई। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स वाले भाई। मुझे तो आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो मैंने सुना कल पाकिस्तान जीत गया। गो के आमला की टीम हार गई, लेकिन आपके पास खुशी का एक्सक्यूज तो है। लेकिन वैसे बड़ी बात है कि हमने एक बहुत बड़ी टीम को अपसेट किया। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अपसेट शुमार होगा। एग्जैक्टली, और मेरे हिसाब से 8 नंबर की टीम है, टॉप की टीम को हरा दिया। अच्छा, आप फिर आप मिठाई नहीं बना रहे खुशी में आज? आप मिठाई में लेकर आया हूँ। अच्छा, मिठाई आप लेकर आए हैं? के बाद ठीक है, चले, सही है। ठीक है जी। और तो आप तरकीब क्या लेकर आए हैं? तरकीब क्या लेकर आए? रेसिपी क्या लेकर आए? रेसिपी में क्या लेकर आया हूँ? आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ दलिया। ओके। अच्छा, दलिया जो है आप सुबह में खाते हैं, बहुत ही बोरिंग फॉर्म में उबाल लिया, जो भी किसी तरीके से भी हर घर में अलग अलग स्टाइल से बन रहा होता है दलिया। सही है। तो थोड़ा सा इसको आज इनोवेट करेंगे और इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाएंगे ताकि आप खुशी से खाएं और आप ज़्यादा भी खाएं। ज़्यादा खाएं, खुशी से खाएं चाइनीज़ दलिया। और अगर आप चाहें तो आप इसको सहर में खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट सा होगा, इसके अंदर ज़्यादा कोई ऑयल नहीं होगा, सब्जियां का इंटेक ज़्यादा होगा,
हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। ठीक है, आप रेसिपी की तरफ आइए। इससे पहले मैं ये बता दूं कि आप हमें कर सकते हैं कॉल्स, कोई भी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हो शेफ़ लमान से बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिकेट के हवाले से कोई बात शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी रेसिपी का सिलसिला भी है जारी। डालडा कुकिंग ऑयल का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। सबसे पहले हम डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अराउंड 3 टेबल स्पून। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ जी जाहिदा, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आज क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज दलिया। अच्छा, दलिया तो दलिया बेसिकली है वैसे पाकिस्तान हम लोग खा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाइनीज टच के साथ बनाएंगे इसको आज हम। बिल्कुल, तो नई चीज़ बना रहे हैं आज आप। बिल्कुल नई जी, चीज़ बना रहे हैं। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस मैं भी ना ये फरमाइश करनी थी मुझे इसके अंडे के पकौड़े ना। अंडे के पकौड़े, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी बड़ी फरमाइश खाई आपने, थे। ये ठीक बन है। जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो जरा वो Noted. बनाइएगा और आपकी रेसिपी से और हम अच्छे बना देंगे घर में भी। ठीक है जी, बिल्कुल बनाएंगे Done हो गया। आपके लिए अंडे के पकौड़े। बहुत अंडे के शुक्रिया। पकौड़े, अगर मैं गलत नहीं तो बेसन डूबे अंडे, उबले हुए अंडे बिल्कुल बेसन में डूबे हुए। बिल्कुल। और उसमें जरा उन्होंने मिर्च मरी का मसाला। हवाला दिया तो मेरे जैसे ज़हन में जैसे आ आपके नरगिसी कोफ्ते होते हैं, गया। बिल्कुल इसके वैसे ऊपर कीमा होता है, अंदर अंडा होता है। अच्छा बताओ, नरगिसी कोफ्ते बड़ी डेलिकेट डिश है, हर कोई बना नहीं सकता, बिल्कुल हर कोई। खैर, अंडे के फिलहाल पकौड़े लेकिन हम बनाएंगे और इसी रमजान बनाएंगे हम इंशाल्लाह। आ रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारे है। पास हमने 3 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल लिया। हमारी ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन बोनलेस, थाई पीस मैंने यूज़ किया है क्योंकि थाई सही पीस है। के अंदर फ्लेवर ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, तो उसका टेस्ट ठीक भी है। ज़्यादा होता है। सही है। हमारे पास है दलिया, ठीक है, हम लोग यूज़ करेंगे हाफ कप। हमारे ठीक है। पास है स्वीट कॉर्न, आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टिन के अंदर अवेलेबल है। कोशिश ये कीजिएगा सही। कि जब आप टिन को खोल लें, किसी भी चीज़ का कोई टिन आप यूज़ कर रहे हैं, उस टिन को खोल लेते हैं, तो उसकी जिस दिन आपने खोल लिया उसको उससे आउट कर दें, किसी सही। और कंटेनर में रख के फ्रिज में रखें, ठीक है, टिन में ना रखें, क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा हो सकता है। हमारे ठीक पास है। है कैबेज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, हमारे पास है मशरूम, हमारे पास है गाजर, हमारे पास है शिमला मिर्च और सबसे मेन इंग्रेडिएंट लहसुन अदरक। हमारे पास ये सब है। आपके पास क्या है? आपके पास फ़ोन है जिसको आप इस्तेमाल करके हमसे रेसिपी पूछ सकते हैं, कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पर लहसुन हम कर देंगे हमने इसके अंदर add। सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन अदरक, ठीक है, अच्छा दोनों है, लहसुन दोनों अदरक साथ दोनों साथ है। ऐड कर दिए मैंने, ठीक है, साथ ऐड ठीक कर दिए है। क्योंकि मुझे बिल्कुल स्लाइट ब्राउन करना है। सही है। फिर इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। और दलिया आई एम श्योर आपने इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा। थोड़ा सा नया अंदाज है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी चीज़ बनाएं वो आपके लिए आसान हो जाए, बिल्कुल। और आप उसको जब ट्राई करें तो आप हमें दुआएं भी दें थोड़ी सी। और मैंने ये सुना है कि रोज़े की हालत में जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। लमान, आपको तो माशाल्लाह रोजाना कम से कम इस ट्रांसमिशन में मौजूद लोगों की दुआ तो जरूर आप दुआ आपके दीजिए। हक में की बहुत जाती बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस रमज़ान के बाद मैं और आप जा रहे हैं किसी अच्छी जगह खाना खाने। जी, और ये रोज वैसे डिस्कस वैसे अगर आप दावत दें तो मैं रमजान में भी दस्तयाब हूँ। चलें, बस सही है। फिर चलिए फिर आज का चाइनीज दलिया मेरा तो हुआ, एक काम जवाब करें, आपको आज नहीं आज की देखेंगे। ट्रांसमिशन जो है आयशा कंप्लीट कर ले अकेले, मैं और आप चलते हैं। और हम इस सेगमेंट के फौरी बाद रवाना हो। बिल्कुल, बस बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप इसमें चिकन ऐड हम करें। इसमें ऐड करेंगे चिकन। अच्छा, चिकन को आप स्टर करें, थोड़ा सा क्रिकेट की जानिब भी आते हैं आप, जी हाँ। थोड़ा सा इस बारे में भी एनालिसिस दीजिए। और आज यहाँ पे चिकन फ्राई हमने नाज़रीन क्रिकेट का जिसे कहते हैं ना जश्न की कैफियत है, क्योंकि हैरानी हुई हमें जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका यानी टॉप रैंक आईसीसी जो टीम है क्रिकेट की उसको शिकस्त दे सकता है। अब्दुल गफ्फार मेरे साथ मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क। अब्दुल गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। So, यहाँ से ज़रा शुरू करते हैं। गो के आज इंडिया श्रीलंका का मैच जारी है, उस पर भी आएंगे जी हाँ। कि कल साउथ अफ्रीका हार गया है या पाकिस्तान ने हराया है कल साउथ अफ्रीका? देखिए, पाकिस्तान ने ये कहना थोड़ा ज़्यादती होगी कि शायद साउथ अफ्रीका हार गया। नहीं, पाकिस्तान ने हराया है। उसकी वजह यह है कि दोनों टीमों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, फुल स्ट्रेंथ पे थी दोनों टीमें। डेल्स के नहीं है सिर्फ साउथ अफ्रीका के पास टीम में, लेकिन मॉर्कल की वापसी आई, उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की कल, आपने देखा 3 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। टॉस हम ज़रूर हारे और साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला एक ऐसे विकेट पे, जहां हमने कल भी डिस्कस किया था कि रवि शास्त्री और जो वीएस लक्ष्मण है, उन्होंने ये कहा कि ये विकेट 300-320 के लगभग की विकेट लग रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है, सबसे अच्छी बैटिंग कंडीशन शायद कल ही थी। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, स्पेशली अगर आप स्टार्ट करें जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, बहुत टाइडी डिसिप्लिन बॉलिंग की। हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक को रोकना जब आसान काम नहीं है। दोनों बहुत फ्रीली खेलते हैं, बाउंड्रीज मेकर हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं दोनों। लेकिन पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 47 रन पर 1 आउट। और साउथ अफ्रीका की जो वीकनेस है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्पॉट की। और मैं समझता हूँ कि कभी भी हरीफ टीम को आप कमज़ोर ना समझें। AB डिविलियर्स के अल्फाज ये थे जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, तो उनका पलट का जवाब था रिपोर्टर को कि 4 में से 2 तो पार्ट टाइमर हैं।
और उन्हीं पार्ट टाइमर में से एक हफीज़ ने आते ही जो है वो आउट किया, डिकॉक की विकेट ली, और उसके बाद फिर इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्पिन अटैक था उसने साउथ अफ्रीका को बेसिकली काबू किया। हसन अली ने जो 3 विकेटें ली वो तो किसको कहते हैं ना किलर ब्लो था, कि तो बिल्कुल उन्होंने लोअर मिड ऑर्डर की जो कमर तोड़ी, क्योंकि 3 विकेटें उन्होंने शायद 3 ओवर में हासिल कर ली थी। पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पिन बॉलिंग है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको फास्ट बॉलर की तरफ से अटैक करना पड़ता है, जो कि पहले 10 ओवर में बाउंस मिलता है, आपको सिस्टम मिलती है, विकेट से फ़ायदा उठाया, हमने डिसिप्लिन बॉलिंग की और प्लेटफॉर्म अच्छा सेट किया हमने। इस पे भी तो कमेंट करें कि ओवरऑल वर्लमान आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कल पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही मुख्तलिफ थी। हमारी बॉलिंग लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों डिफरेंट, हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई। तो ये हमने और मेरे क्या हिसाब किया इंडिया से हारने के बाद अचानक हमने बॉडी लैंग्वेज कैसे रिवाइव कर ली अपनी? कहते हैं ना कि एक झटका शायद कभी काफ़ी होता है, आप उड़बड़ा के उठते हैं। तो पाकिस्तान टीम को उसे पता चल गया था कि हमने जो इंडिया के खिलाफ झटकों पे क्यों चलती है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। प्रोफेशनलिज्म तो है, जीत के भी झटका दे जाती है, हार के भी झटका दे जाती है। देखिए प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनलिज्म यही है कि आपके टूर्नामेंट का जो पहला मैच होना उसके पहले ओवर में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी जो कल थी आपकी। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने पिछला मैच अगर स्लो खेला था तो अचानक आपने बाउंस बैक किया। खुशी है कि पाकिस्तान टीम जीती, लेकिन यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ICC रैंकिंग में नीचे है। लेकिन अगेन कल ये पता चला, सबको पता चल गया, दुनिया क्रिकेट में सब हैरान भी हुए और साथ ये डिस्कस भी हुआ कि पाकिस्तान टीम का पोटेंशियल डाउटफुल नहीं है। हमारी अप्रोच टुवर्ड्स ODI क्रिकेट, हमारा माइंडसेट, कल आपने फ़खर जमान को देखा, पाकिस्तानी थे ना, पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने जाके बताया कि दैट्स द वे टू प्ले ODI क्रिकेट नाउ। अगर एक फास्ट बॉलर अच्छा गेम कर रहा है, उनकी बैटिंग अगर हम ये कहें कि परफेक्ट थी नहीं, बट उन्होंने एक आपको जरूर बताया कि टेम्परामेंट और टेक्निक ये हो सकती है वनडे के अंदर खेलने के हवाले से। मिसबा का मैं कमेंट सुन रहा था राइट आफ्टर दिस मैच एंड, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है फ़खर जमान की वो ये है कि जो आपने इसका एक 30 रन की इनिंग देखी, आप इस पर मत जाएँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी एवरेज 50 रन की है। इट मीन्स कि ये तेज़ तो खेलते हैं लेकिन लंबा भी खेलते हैं और टेम्परामेंट भी है। ऑफकोर्स अगर आपने देखा हो तो वो मॉर्ने मॉर्कन ने उनको बड़ा अच्छा डिसीव किया स्लो बॉल पे। वो गेंद पे तेज़ शॉट खेलने गए थे, गेंद थोड़ा स्लो आया और वो अल्टीमेटली स्लिप में चला गया। तो एक अच्छी थिंकिंग पर वो आउट हुए, लेकिन जब तक वो आउट नहीं हुए उन्होंने अपना गेम खेला। यही ODI क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है इंडिया को। देख लें आज विराट कोहली 0 पर आउट हुए, एबी डिविलियर्स कल 0 पर आउट हुए, तो साउथ अफ्रीका की टीम गिर गई, लेकिन इंडिया अगेन 300 रन क्रॉस कर गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो बाकी बैट्समैन है उन्होंने ये नहीं सोचा कि विराट कोहली अगर 0 पे आउट हुए तो अभी हमें रोकना चाहिए या हम डिफेंसिव माइंडसेट पर आ जाएं। उन्होंने दे केप्ट प्लेइंग देयर शॉट्स। ये आपको क्या लगा? कुछ लोगों से मिला, उन्होंने कहा जी देखें पाकिस्तान ने कल बनाए तो बुनियादी तौर पर 119 रन ही है ना, बाकी तो फार्मूला लगा और हम जीत गए। यार ये क्या बात है? आपकी बैटिंग मजीद एक्सपोज हुई थी अगर और रन बनाने पड़े। देखें मेरे हिसाब से ये डकवर्थ लुइस मेथड जो है वो, मैं अभी इनसे बात हो रही थी ब्रेक में, ये एक मेरे हिसाब से एक हिडन फार्मूला है जो कि हर किसी को नहीं पता, आप समझ रहे हैं। इसलिए अगर हमारी बैटिंग एक्सपोज भी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता था, हम लेकिन बहरहाल विन इज अ विन, विन इज अ विन, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द डे विन काउंट्स, दैट्स इट। आपका एंड रिजल्ट जो भी हो उसका वो होता है। अच्छा, इस वक्त जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि अब मैं हलीम में घोटा लगा रहा हूँ, तो आप ये घोटा लगा रहे हैं जरा दलिये में? मैं घोटा नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इसके अंदर जब आप बात कर रहे थे तो मैंने इसके अंदर दलिया ऐड कर दिया था। ठीक है, मैंने हाफ कप दलिया ऐड किया। जैसे ही आप दलिया ऐड करेंगे जैसे ही आप दलिया ऐड करेंगे बिल्कुल ऑयल वॉयल सब खुश्क हो जाएगा। आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि दलिया थोड़ा सा नरम हो जाए, नरम हो जाए। अच्छा शेफ, हम इसमें इस वक्त वैसे गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जौ का भी कर सकते हैं? हम जौ का भी कर सकते हैं। ठीक है, जौ का भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रेफरेंस की तरफ है, आपकी टेस्ट सब्जेक्टिव। आपको अगर गंदम पसंद है गंदम का ऐड करें, जौ का पसंद है जौ का ऐड करें। और बाय द वे ये हम इंस्टेंट दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए झटपट ये बन रहा है, तो बड़ी अच्छी सी झटपट ये एक रेसिपी भी है। और इसमें अभी तक हमने कोई सीजनिंग्स ऐड नहीं की, अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। हाँ, क्योंकि सारी सीजनिंग हम बता के ऐड करेंगे कि थोड़ा सा पानी से मुझे लग रहा है और ऐड करें। ठीक है, बिल्कुल पानी आप इसमें और ऐड करेंगे और फिर जब आप सीजनिंग्स ऐड करेंगे तो ये आई थिंक एक बहुत वैसे अच्छा आपको पता है ये हमारे पास दलिया की फरमाइश आई थी। हाँ, ये किसकी फरमाइश थी? ये जावेद अनवर साहब की फरमाइश थी। अच्छा, कहाँ से? पेंसिल्वेनिया US ओके से हमारे पास कॉल आई थी और उन्होंने हमें फरमाइश की है। आप भी फरमाइश कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी तक फरमाइशें बहुत सारी आ चुकी हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास अंडे के पकौड़े तो हम बनवाएंगे। व्हाइट बिरयानी की फरमाइश भी आ चुकी है, सिंधी बिरयानी की, और मेरा हाल है कोई क्रीम हांडी मलाई काम करेंगे, चिकन मखनी हांडी, मखनी हांडी। हम एक काम करेंगे, हम जो है ना बनाएंगे झटपट बिरयानी। झटपट बिरयानी कैसे बनाएंगे हम? जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। हम लोगों के पास सारी चावल उबला हुआ होगा, ठीक है, ग्रेवी तैयार होगी, खाली असेंबल करनी होगी। और आज जो आपके पास अंडा
पकौड़ा की फरमाइश आई है। अंडा पकौड़ा, ये तो मैं और जवाद सोच रहे हैं कि किस दिन हम बनवाए अंडा पकौड़ा। अंडा तो पकौड़ा। बिल्कुल अच्छा, मैं बनवाएंगे। कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से बेसन को चिपका लूं अंडे के ऊपर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने हवाला दिया मरी का, आप अगर इस्लामाबाद से मरी की तरफ जी। सफर करें तो एक मकाम छर्रा पानी का आता है। ये अगर आप पुरानी सड़क से ट्रैवल करें, नए एक्सप्रेसवे से ना जाइए, सही। तो वहाँ अमूमन गाड़ियाँ रोक कर उनको साफ किया जाता है, पानी उनके टायर्स पर डाला जाता है, वहाँ ये मिलते हैं बड़े लजीज किस्म के, अच्छा, उबले यानी हुए अंडों के ऊपर बेसन लगा हुआ। ओके, जबरदस्त। यहाँ वहाँ जाके खाना ये पड़ेगा। मैंने लाहौर में भी खाए हैं। लाहौर में लाहौर में भी खाए हैं मैंने। जबरदस्त। मैंने लाहौर में भी खाए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जरा ये भुन रहा है, इसमें मसाले आप ऐड करेंगे, लेकिन आई थिंक थोड़ी देर बाद अगर आप मेरे ऐड हिसाब करने से हैं। हम मसाले ऐड करेंगे। ठीक ब्रेक पे जाना है? नहीं, हमें थोड़ा सा क्रिकेट की जाना चाहिए, चलिए फिर हम जी। जाएंगे ब्रेक पे। जी हाँ, और क्रिकेट में नाज़रीन, हम अब्दुल गफ्फार का शुक्रिया अदा करने से पहले, अब्दुल गफ्फार, इंडिया बमुकाबला श्रीलंका, तो इंडिया तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है, आज भी 300 प्लस कंफर्टेबली, तो श्रीलंका कुछ अपसेट कर सकता है पाकिस्तान की तरह? देखिए, श्रीलंका की जवाब इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप उनकी टीम की कॉम्बिनेशन देखें तो उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग ही है। 322 रन का टारगेट दिया है और बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि भारत की जो बॉलिंग है वो पहले जैसी नहीं रही। अटैक करेंगे वो। श्रीलंका के पास बेस्ट चांस जो है वो उपल थरंगा और डिकवेला, जो उनके जो ओपनर्स हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा आगाज दिया था, 90 for 1 थे, फिर एक एबी डिविलियर्स का शानदार कैच हुआ और श्रीलंका की टीम कोलैप्स कर गई। लेकिन अगेन वही बात होगी कि श्रीलंका को बड़ा लंबा इस मैच को लेके जाना है, तो फिर एक बड़ी इनिंग चाहिए किसी प्लेयर और हारने की सूरत में श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहरहाल इंटरेस्ट ये है कि अगर आज भारत जीतता है और फिर भारत जनूबी अफ्रीका को हरा देता है, और फिर हमारे पास क्योंकि आखिरी मैच है तो हमारे पास श्रीलंका को हरा के हम सीधा सेमीफाइनल में, तो इफ एंड बट से अगर बचना है तो भारत की टीम को सपोर्ट करना चाहिए हमें आज कि वो आज भी जीतें, साउथ अफ्रीका को भी हराएं, और फिर चूंकि श्रीलंका एक रिलेटिवली इस वक्त सबसे वीकेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट में भी नजर आ रही है और इस ग्रुप में भी, तो पाकिस्तान के बेस्ट चांस पाकिस्तान से मकाम छीन के श्रीलंका को देखें। एटलीस्ट एहतरामन मैंने ये नहीं कहा क्योंकि हमने कल वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, तो अब हम क्यों कहते हैं ना, जाग गए हैं। तो अभी हम जब हम जागे में शेयर होते हैं तो फिर हम खतरनाक टीम होते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की क्रिकेट से मुतल्लिक गुफ्तगू। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, रौनक इफ्तार अभी जारी है, शेफ लमान को अपनी रेसिपी मुकम्मल करनी है, लेकिन हमें एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब बढ़ना है, उसके बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। जी, वेलकम बैक टू रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में महक हमें जो आ रही है वही इस वक्त यहाँ की रौनक है, लेकिन देखेंगे कि उस महक में अभी और कौन कौन सी महक ऐड होगी। शेफ लमान की रेसिपी में चाइनीज़ दलिये में अभी क्या क्या शामिल होगा? जी शेफ। जी आयशा, हम क्या ऐड कर रहे हैं हम चिकन पाउडर, हाफ टेबल स्पून, सही है। व्हाइट पेपर, दखनी मिर्च का पाउडर हम ऐड कर 1 रहे हैं टेबल इसमें। स्पून, ठीक है। सॉल्ट, चूंकि मैंने चिकन को भूनते वक्त डाल दिया था तो मैं ऐड नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, सही। तो हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस ऑयस्टर फॉर सॉस, अ गुड चाइनीज फ्लेवर, सही है। थोड़ा सा ऐड करेंगे लाइट सोया सॉस सोया सॉस, और इसको अच्छी तरीके से फिर स्टर करेंगे। अच्छा शेफ, ये जो रंग बिरंगी सी सब्जियां यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत ये अच्छा आप सवाल ऐड किया करेंगे? आपने। ये सब्जियां मैं डालूंगा और मैं चूल्हा बंद कर दूंगा, मैं सब्जियां बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा। ओके, हमसे हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज, ठीक है, बिल्कुल फाइन स्लाइस कैबेज ऐड करेंगे, सही। बंद गोभी है, गाजर है, इसके अलावा कॉर्न्स ऐड कर रहे हैं, ये सारी सब्जियां ऐड कर रहे हैं हम चाइनीज कैबेज ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स, हम सही। इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च ठीक, और इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स। ओके। और अब हम चूल्हा बंद करने वाले हैं, चूल्हा बंद करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस भी, ठीक है, और हमारा चाइनीज दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। तैयार, सही है। अच्छा, इसको शेफ इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है? पतली रखनी अच्छा, है ज़्यादा? आप बताएं कि आपने खाना ही है। मैं ये चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा पतला ऐसे बनाएं कि जब हम अफ्तार में बैठ के मैं और जवाद खा रहे होते तो हम कहते हैं ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ गर्म नहीं है, तो ठीक ये है। ठंडा भी हो तो खाया जाए, इतना पतला हो। हाँ, बस देखिएगा आयशा की फरमाइश पे इतना पतला ना हो जाए कि हमें स्ट्रॉज की ज़रूरत हो। स्ट्रॉस है अगर हमारे अगर पास। अगर स्ट्रॉ की जरूरत पड़ जाए आपको तो फिर आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है ना रोटियां डाल दीजिएगा इसके अंदर और फिर चम्मच से आप खा सकते वैसे आप अमूमन ये चाइनीज ओट्स राइट, हैं। जी जी, आप सहरी में खाना पसंद करते हैं? सहरी में। सहरी में, ओके। और अच्छा जी, झटपट रेसिपी है वैसे। झटपट रेसिपी है, ठीक है, सब्जियां डाली मैंने सही। और हमारी डिश हो चुकी है रेडी, इसको हम करेंगे डिश ओके, आउट। इसको हमने बनाया है डालडा कुकिंग ऑयल में। ये जब तक शेफ सर्व करें तब तक मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपके हाथ हो जाएंगे गंदे तो वो आपने साफ करने हैं लाइव फॉयल सिल्वर से, क्योंकि लाइव फॉयल सिल्वर आपको बचाएगा जरासीम से। जब तक ये शेफ यहाँ पे जो है वो सर्व करें तब तक
हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको हमारी गेस्ट से। जब रमज़ान की बात आती है, सहरी की, अफ्तार की, तो हमेशा दिमाग में ख्याल आता है कि हेल्दी खाना कैसे बनाया जाए, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, और इसके बारे में इन खातून से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं बता सकती। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं चाहूँगी कि हम आपकी एक स्टोरी, जो कि मुझे पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले कि डॉक्टर अरूज ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है इस तरह नज़र आने में। ऐसा है? पहले तो ये बताइए, आप ये स्टोरी शेयर करने में कंफर्टेबल हैं? हाँ, हर जगह कंफर्ट शेयर हो चुकी है, पहले भी शेयर हो चुकी है। हाँ, एक्चुअली आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट जब आई वाज स्टडीइंग MBBS कर रही थी मैं उस वक्त। आई गेन लॉट ऑफ वेट, फिर लूज़ किया, मेंटेन किया, बच्चे हुए, सब कुछ किया, बट नाउ लाइक इट्स ऑन मेंटेनेंस पे हूँ। थोड़ा ये कि लोगों को भी गाइड करती हूँ, साथ पढ़ा भी अपना। ओके, इसलिए आई एम बेसिकली मेरा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द जर्नी, तो गाइड करना आसान रहता है मुझे। वेट लॉस जर्नी बेसिकली, वेट लॉस एंड मेंटेनेंस, बिकॉज लॉस आई थिंक करना इज नॉट डिफिकल्ट, आप कर लेते हो, लेकिन उसको मेंटेन करना फॉर लाइक करना वहीं पर बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है फॉर लाइक। उसका आपने जो की फैक्टर क्या ढूंढा सस्टेन करने में? नहीं, यू हैव टू ईट हेल्दी। अगर आपके अंदर टेंडेंसी है हेल्दी ईट करें, ये नहीं होता कि आप डिप्राइव फील करें, ईट हेल्दी। इतने सारे अब तो ऑप्शंस इतने आ गए हैं, आयशा इतनी अच्छी बातें यहाँ पे, इतनी अच्छी बातें सारी शेयर करते रहते हैं आप लोग, तो वो आप उनको फॉलो करें। आई थिंक गाइडलाइन तो आपको मिल जाती है। ठीक है, डॉक्टर अरीज से गाइडलाइन हम ज़रूर लेंगे। और यहाँ पर हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार, हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट धनिए के साथ। आप चाहें तो आप सर्व कर सकते हैं हरा प्याज के साथ भी। और हमारी डिश हो चुकी है तैयार। मुझे दीजिए इजाजत। शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका, थैंक यू वेरी मच इतने मज़े की डिश बनाने का। और हम रोज़ाना अगले दिन जो है उनको फीडबैक दे रहे होते हैं, आपको अगले दिन हम फीडबैक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कल की डिश जो थी वो भी बहुत मज़े की थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब दोबारा से चलते हैं जनाब हमारी गुफ्तगू की जानिब कि डॉक्टर अरीज, आप क्या करती हैं पकौड़ों, समोसों और दही बड़ों के साथ कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और उन पर भी कम अटैक करें? तो कोई स्ट्रैटेजी है इसके लिए? क्योंकि आजकल बड़े अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। इवन आप अगर जैसे बेसन पकौड़ों का जो क्रेविंग होती है, बेसिकली हमारी टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, हमें फ्लेवर चाहिए होता है। वी डोंट एक्चुअली केयर के सामने क्या, हमें फ्लेवर अच्छा चाहिए होता है। तो आप बेसन का जैसे बैटर बना के आप पतली पैनकेक्स की तरह की रोटी बना सकते हैं। यू कैन ऐड ऑल दोज फ्लेवर्स। तो हम वो जो डीप कुकिंग फ्राई ऑयल में करते हैं ना, वो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड कुकिंग ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली आपने जो चूज़ करना है ना, सिलेक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा ऑयल चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर इवन इफ आपने कुछ आइटम जो है वो डीप फ्राई करना है, तो ऑयल कौन सा है, उसका बर्न पॉइंट कैसा है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सही, ये आप करें। फिर कंट्रोल, आप पहले वो चीज़ खाएं जो आपको फिल कर दे, विच इज़ हेल्दी ऑल्सो एंड फिलिंग ऑल्सो। लाइक फ्रूट्स का ऑप्शन है, डेट्स का ऑप्शन है। ठीक है, आप हेल्दी जूसेस बना के, स्मूदीज़ बना के, ताकि आप फिल्ड होंगे तो आपका हाथ कम जाएगा उस तरह। ये वाकई एक टेक्निक हो सकती है। अच्छा, फ्रूट चाट, उस बारे में क्या ख्याल है जवाब? जो फ्रूट चाट में हम भर के चीनी और चाट मसाला और नमक और काला नमक ऐड करते हैं, क्रीम शुगर सिरप्स डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। लेकिन आजकल इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, वाटरमेलन आया हुआ है, आम आया हुआ है, आप थोड़ा सा फ्रूट्स लें, उसके इतने अच्छे नेचुरल फ्लेवर्स इतने अच्छे। ऑयल के हवाले से बताया पॉइंट, ये लोगों को कहाँ से मालूमात नहीं समझ में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? देखिए आजकल इट्स नॉट डिफिकल्ट, इंटरनेट का आपको एक्सेस, एवरी वन हैज़ अ मोबाइल में एक्सेस मिल जाता है आपको। आप लोग जैसे शोज़ करते हैं उनमें इतना गाइड करते हैं। ऑयल जो होता है ना, बेसिकली वो यूज़ करना चाहिए जिसका बर्न पॉइंट ज़्यादा। और नॉर्मली जब हम कहते हैं डीप फ्राइंग के लिए, हम मस्टर्ड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव अ हायर बर्न पॉइंट। वो फिर एब्जॉर्ब भी उतने ही नहीं होते, टॉक्सिन्स नहीं ज़्यादा पैदा होते। टॉक्सिन कम होंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली जो है वो टॉक्सिन फ्री होगी, जो डिटॉक्स करते रहते हैं हम लोग, तो उससे फैट एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपकी अच्छी रहेगी, जो रिक्वायरमेंट है उतनी होगी। अच्छा, ये तो बात आ गई जनाब ऑयल की। अब चीनी का क्या करें? हमें शरबत में चीनी चाहिए, हमें फ्रूट चाट में चीनी चाहिए, उसके बाद हमें खीर भी खानी है, सहरी में भी हम फेनिया और ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो चीनी क्या डॉक्टर अरीज, क्या चीनी एडिक्शन है? एडिक्शन है। वाइट रिफाइंड शुगर इज़ द सेम जो आपको बेसिकली अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं और आपको हाई मिलता है, इट रिलीजेज द सेम हार्मोन्स, डोपामीन रिलीज होती है आपकी, तो उसकी वजह से एक तरह की एडिक्शन भी होती है। इसीलिए तो आप जब बच्चों को अगर चीनी दे दें तो कैसे हाइपर स्टेट में डॉक्टर अरीज, इससे तो मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है कि हम बतौर कौम शायद इस नशे के आदी हैं, क्योंकि हमारा जो मशरूब सबसे पसंदीदा चाय है वो तो चीनी के बगैर नामुकम्मल है। लेकिन इसके भी नेचुरल फॉर्म्स हैं, इसकी भी रिप्लेसमेंट्स हैं। मेपल सिरप आता है, लीव्स आती हैं स्टीविया के नाम से, स्टीविया के नाम से, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल प्लांट है जो आप अपनी, और वो अच्छा खासा मीठा होता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप फिर भी इसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो शहद है।
ठीक है, शक्कर है। ऑल्दो शक्कर की कैलोरीज वगैरह सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसके अंदर, क्योंकि मोलासिस की वजह से ब्राउन शुगर है, हाँ, वो इज इट अ बेटर अल्टरनेट सफेद शुगर? यू आर लाइक बिल्कुल आपने पीना ही पीना है मीठा, तो फिर अच्छा, ये बात मैं चाहूँगी कि हम इस बात को रिपीट ज़रूर करें, बिकॉज डॉक्टर अरीज हम क्या करते हैं कि हम सफ़ेद चीनी को कंपेयर करते हैं ब्राउन शुगर से, हम शहद से, और फिर हम कहते हैं कि अच्छा कैलोरीज में तो डिफरेंस है, तो बस फिर हम शहद पे जो शुरू होते हैं बॉटल ख़त्म किए बगैर हम रहते नहीं हैं। तो अभी ये बताया भी डॉक्टर अरीज ने कि हेल्दी ज़रूर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मगर कैलोरीज क्या कम है? तो नहीं कम। देखिए कैलोरीज जो हैं वो है, मैं कहती हूँ एक्सेस किसी भी चीज़ का, इवन अगर आप नेचुरल तरबूज और खरबूजा भी ज़्यादा खा लें तो पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो आप किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं मयाना रवि एतदाल उसका दामन हाथ में बिल्कुल। तो यहाँ पे हम मयाना रवि एक और भी चीज़ में कर रहे हैं, वो है हेल्दी बातें। अगर हम इतनी सारी हेल्दी बातें एक साथ बता देंगे ना, तो फिर हमें लगेगा कि रमज़ान में पकौड़े समोसे नहीं खाए तो क्या खाया। इसीलिए हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद इस हेल्दी डिस्कशन को करेंगे दोबारा से कंटिन्यू। टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरीज से। डॉक्टर अरीज ना सिर्फ जनरल फिजिशियन है, डाइट कंसल्टेंट है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बल्कि वो हिल पार्क हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करती हैं। तो आप लोग अगर कोई भी आपके सवालात हैं तो वहाँ भी जाके पूछ सकते हैं, और आप हमें शो में कॉल करके भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरीज, वो तमाम ख़वातीन जो हामला हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, और अगर वो रोज़ा रखना चाहें तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, एक होता ही है कि जब मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम करना चाह रहे हैं तो कोई डाइट चार्ट अकॉर्डिंगली जो हमें इजीली कर सकें, तो मैं कहती हूँ पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। आपका डॉक्टर क्या करता है, क्योंकि आपने डॉक्टर से स्कैन कराया हुआ है, आपको पता आपके कितने वीक्स हैं एवरीथिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पता डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर कंडीशन, अगर कोई बहुत वीक है, अंडरवेट है स्टार्टिंग में, तो उसको नहीं रिकमेंड करेंगे। सही, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक सहूलत तो हमें दी है कि आप बाद में कर सकते हैं उसको कवर, लेकिन ये कि अगर कोई बहुत विलिंग है कि मुझे रखना ही है, तो फिर उसको अपने आप कंडीशन देखेंगे। आपका कोई, आप जो रोज़ा रख रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको बेबी पे कोई इफेक्ट ना हो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग मदर्स को शायद फील नहीं होता। हम सो गए, जाग गए, पेरेंट्स जो मदर्स आती हैं वो कहती हैं कि हम लोग पूरा दिन सोते ही रहना है, बस नमाज़ पढ़ी सो गए, उठे नमाज़ पढ़ी सो गए। तो लेकिन स्टिल आपकी न्यूट्रिशन जो है वो कम हो रही है, आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता है, आप डिहाइड्रेशन में जा सकते हो। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन कैसी है। अब जबकि 15 घंटे का रोज़ा है, आप सजेस्ट ही करेंगी नहीं कि अगर हामिला ख़वातीन रोज़ा रखना चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत अपने डॉक्टर से, बिकॉज आपकी क्या कंडीशन है वो आप ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। यानी बेबी किस तरह से डेवलप हो रहा है वो वही बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। और अगर कोई ज़ाहिरी सिम्टम्स हो डॉक्टर अरीज, जैसे कि वीकनेस बहुत ज़्यादा या चक्कर बहुत ज़्यादा आना, तो उस सूरत हाल में आपको लगता है कि उनको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रही है, इसका मतलब है या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। दैट इज़, देखें आप रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अपनी जान को या किसी और की जान को, आपके साथ एक लाइफ एसोसिएटेड है उसमें, उसको ख़तरे में डाल, वो आप डाल के तो रिस्क ले रहे हैं ना पूरा। सही, तो वो नहीं करना। अच्छा डॉक्टर अरीज, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किडनी के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि अपने रोज़ा ना रख पाने की रीज़न वो ये भी बताते हैं कि डिहाइड्रेशन वो बेयर ही नहीं कर सकते, डिहाइड्रेशन की वजह से उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई ऐसा इंसान जिसको किडनी में XYZ कोई भी इशू हो, तो कुछ किया जा सकता है कि रोज़ा रख? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पानी नहीं पीते, पानी नहीं, बेसिक इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। लेकिन डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी की कमी नहीं, नमकियात की भी कमी है। सही। और हमारी जो किडनी है, जितने भी सेल्स हैं बेसिकली उनको चाहिए होता है कि सॉल्ट, सोडियम व पोटेशियम हमारा इक्वल होना चाहिए, क्लोराइड लेवल्स, क्योंकि ऑल मिनरल्स शुड बी इक्वल। एंड पानी का इंटेक भी लोग करते क्या है कि एक रोज़ा अच्छा रख के देखता हूँ दर्द ना हो, पानी तो बहुत ज़्यादा पी लिया, ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज आपके सारे मिनरल्स बाहर आ जाएंगे। ओवर हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, और ये बात वाकई मेरे ख्याल इस पे बड़ा हमें गौर करने की ज़रूरत है। अभी तक तो अभी बताया गया कि पानी खाली पानी पियेंगे तो आपके सेल्स में से सॉल्ट्स बाहर आएंगे। ठीक है, बिकॉज आपके ब्लड लेवल में पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर जो है वो कम है। सही। तो आप जो बेसिकली फिजिक्स और साइंस स्टार्ट हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए बाहर आएंगे। ठीक है। तो आपको वो, आप मज़ीद अपने सेल को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, आपने इक्वल रखना है। तो हम क्या करते हैं, खाली पानी पीते हैं, इसीलिए हम कहते हैं फ्रूट जूसेस, स्मूदीज़ बनाएं, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो आपको बैलेंस आउट करेंगे। तो ऐसे सॉल्ट का इंटेक करें, खजूर खाएं, नेचुरल
इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, तीनों चीज़ें आपको मिल गई। ये भी बताइए कि इफ्तार के फौरी बाद सर का बोझल हो जाना, इसका ताल्लुक भी हाइड्रेशन से या ओवर हाइड्रेशन से है? शुगर लेवल आपका, बिकॉज ब्रेन को जो है ना वर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। सही। तो अगर हम 3 या 4 खजूरें खा के थोड़ा सा पानी, अपना जो भी पानी, वही बात है इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, पिए, नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो हमारा शुगर लेवल, ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छी होगी। होता ये है कि हम पानी एकदम से पीते हैं, एक खजूर खाए एंड देन ओवरलोड, तो क्या होता है सारी सर्कुलेशन गोज टू वर्ड्स द स्टमक और ब्रेन को नहीं जाती, तो डिजी हो जाते हैं लोग, कहते हैं पैल्पिटेशन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इफ्तार पर पानी और आपकी जो एनर्जी सोर्स है उसका बैलेंस होना चाहिए। एंड ऑलवेज छोटा नमाज की ब्रेक देने के बाद आप बाकी मील करें, उससे ये होता है कि आपकी सर्कुलेशन इक्वल होती है, वरना लोड स्टमक की तरफ, सारी सर्कुलेशन स्टमक की तरफ, ब्रेन जो है बेचारी डिप्राइव्ड हो जाती है। तो आज हमें वाकई में ऑनेस्टली ये रीज़न पता चल गई। हम अक्सर समझते हैं कि ये कोई इत्तफाक है, सिर्फ डिहाइड्रेशन है, मगर बेइंतहा पानी पी लेना और बाकी चीज़ों का थोड़ा कम खाना। अच्छा डॉक्टर अरीश, आप बात कर रही थी पोटेशियम के बारे में भी, तो पोटेशियम हमें किसी ऐसी चीज़ से मिल सकता है जो महंगी भी ना हो, आसानी से? केले खाएं आप, केले खाएं, खजूर खाएं, कोकोनट, केले खुद सस्ते हों बाकी चीज़ों से थोड़ी बहुत तो भी सस्ते ही हैं। कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड, ठीक है, कराची कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट से रिच, नेचुरल सी बात है, बीच पे निकलता है इसीलिए क्योंकि वो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करता है। तो आप ये कोकोनट वाटर पिए। आज कराची में तो हम लोगों को बहुत अच्छे इजीली मिल जाता है, बाहर से लोगों को प्रॉब्लम। अच्छा, बाहर से जब लोग यहाँ आते हैं ना जवाद, तो एक मेरे खातून जो है वो यूके से यहाँ आई और उन्होंने जब कोकोनट वाटर देखा और वो खुश हो गई, उन्होंने कहा सिर्फ 150 रुपये का, और वो इतनी खुश। और हमने कहा यहाँ पे कोई लेगेसी नहीं है, यहाँ पर आपको हर जगह मिलता है, शायद इसीलिए हमें हम लोगों को शायद कदर नहीं है, कदर नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे यहाँ ये कितना बड़ा इशू है? ये अभी बहुत हो गया है, एक्सट्रीम हो गया, इसकी वजह से वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप सी फूड, अंडे खाएं, सी फूड खाएं, नेचुरल धूप लगाएं सुबह की। ये हमारे यहाँ तो धूप माशाल्लाह मतलब धूप ही धूप है, उसके बावजूद विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं, इस वजह से बिकॉज हम लोग सोकर उठते लेट हैं। सुबह की जो मॉर्निंग की धूप है ना, विच इज़ लाइक आप बिफोर नून जो है, आप सुबह जितनी अर्ली जाके वॉक करेंगे उतना अच्छा, और डायरेक्ट आपको। और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से फिर इफेक्ट्स हैं क्या? कितने सारे वेट गेन हो जाता है, ठीक है, आपकी बोन्स बेंड होना शुरू हो जाती है, सिवियर किस्म की, आपकी जो है मसल वीकनेस शुरू हो जाती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, वीकनेस, ब्रेन वीकनेस। इसका मतलब बच्चों के हवाले से तो बहुत अहम हो गया। बच्चों में तो प्रॉपर एक डिजीज हो जाती है, इसमें बोन्स बेंड हो जाती हैं। तो आप लोग बेसिकली मदर्स अगर अच्छा लेंगी तो बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, बच्चे अच्छे होंगे तो फिर वो ग्रो अच्छा करेंगे। लेकिन डॉक्टर हम काफ़ी साइकिल कि 5-10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि या तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, हर दूसरी लड़की ये बताती है कि जी मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, मैंने टेस्ट करवाए और विटामिन डी की कमी थी, और फिर इंजेक्शंस कभी कभी इतनी कमी अगर हो जाए कि इंजेक्शंस लगवाएं, तो वो आपकी नज़र में सही है? देखिए, डेफिशिएंसी जो है ना, जब डेफिशिएंसी होगी तो उसके लिए आपको एक्सेस बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, इंजेक्शन के फॉर्म में हो। जब आपने मेंटेन करना होता है आप डाइट से मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज उसके लेवल्स बिल्ड करने में अगर आप डाइट से लेंगे तो बहुत माइन्यूट वैल्यूज़ होती हैं जो कि फिर बिल्ड करने में टाइम लग जाता है। तो लेकिन अगर डेफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना है। इसका मतलब फिर जो लोग आदतन अब मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं वो रिकमेंडेड है? ठीक है, वाइटमिन्स की भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऑलवेज टेक द रिकमेंडेड डोज, खुद से ना लें, डॉक्टर से पूछ लें, बिकॉज मल्टीपल चीज़ें लेते हैं, उसमें क्या होता है इसके एक के अंदर भी विटामिन डी है, दूसरे के अंदर भी है, एंड दैट कॉजेज विटामिन डी की टॉक्सिसिटी। ओके, ज़्यादा होना भी आपके लिए बुरा है। उसके बाद वो भी प्रॉब्लम, बिकॉज कैल्शियम, आपकी कैल्शियम का इंटेक जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी इज रिलेटेड विद कैल्शियम। फिर किडनी स्टोन्स बनते हैं, गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, आपकी लाइक आप किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी विटामिन डी से बिल्कुल ज़्यादा होने से, यानी कोई भी चीज़ अगर ज़्यादती में हो तो भी बुरी है, कम हो तो भी बुरी है। अच्छा, जाने का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे थे सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, कि मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये दवाई लेती है, उसको क्या सर दर्द में रिलीफ आया था, उसके बाद उसको कभी सर दर्द नहीं हुआ। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है जो हम अपनी दवाइयों को ना लॉन के सूट बना दिए, फलाने लिया तुम भी ले लो, इन फैशन में ट्रेंडी है, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे, एंड उसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, दे आर टेरेबल। आई मीन आप जैसे वाइटमिन्स की बात हुई कि टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसी तरह इवन पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स लेते हैं लोग सेल्फ मेडिकेशन में, उसके आपको पता नहीं आपको सूट करें नहीं करें, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए, काफ़ी मल्टीपल कॉजेज़ हो जाती है, तो नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऑलवेज गो टू अ गुड फिजिशियन
या आप ज़रूरी नहीं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, कोई फिजिशियन, नॉर्मल फिजिशियन के पास भी जाके ऑलवेज टेक द एडवाइस कि क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज आपका। और वाकई जवाद, हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स ने इतने सालों पढ़ाई की है, मेहनत की है, इसीलिए की है बिकॉज वो अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं। और हम जैसे लोग जिनको इल्म बिल्कुल ही महदूद है इस बारे में, उनको भुगता है, तब उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज यहाँ एब्सोल्युटली। तो नीम हकीम खतरा जान मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए, और जो है वो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डाइटिशियन के पास जाके अपने ये सारे इश्यूज़ जो कि आज हमने थोड़े से टाइम में डिस्कस किए हैं, अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके इनको डिस्कस कीजिए। और अब टाइम हुआ चाहता है ब्रेक पे जाने का। और इस ब्रेक में यकीनन जो लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले हैं अपनी मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करेंगे। इस ब्रेक के बाद जब हम पलट कर आएंगे तो उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, डॉक्टर हसन रिजवी, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, और आज हम गुरूर और तकब्बुर के हवाले से उनसे रहनुमाई लेंगे। तो आपसे मिलते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब से आज हम गुरूर और तकब्बुर के मौजू पर रहनुमाई हासिल करेंगे। रहमानी साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ कर पाऊँ, एहसास से बरतरी, यही तारीफ़ है गुरूर और तकब्बुर की? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जिस तरह आपने निशानदही की, बल्कि जैसे आपके जुमले अदा हुए तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की वो आयत मुक़द्दसा जहन में आई। शैतान, आदम, पूरी कायनात में तो अना खैरुम मिन्हु, शैतान के अल्फाज, एहसास बरतरी, गुरूर, तकब्बुर के सिर्फ मैं, अना कहते हैं ना, अना अरबी में मतलब होता है, उर्दू में मैं, अना खैरुम मिन्हु, मैं अफजल हूँ। और वो तो मिट्टी से पैदा, ये आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके यहाँ से उसकी बर्बादी का आगाज़ शुरू हुआ। कुरान कहता है अब्बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और इनकार किया और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इससे महफूज करे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की कुछ सिफ़ात हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और कुछ ऐसे लोगों के औसाफ बयान किए जिसमें अल्लाह फरमाता है हमें इनसे मोहब्बत नहीं है। ला युहिब्बु इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुरूर तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को वो नसीहत कर रहे हैं, उसमें क्या, ला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन में अकड़ के ना चलना, कि अकड़ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। फिर 19 से 20 पारे के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने जो अकड़ या गुरूर में मुब्तला होते हैं उनसे मुखातिब है। और जब मैं आयत पढ़ता हूँ तो एकदम दिल में लगती है। वो कैसे? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो गुरूर करता है ना, उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है एकदम, और सीना चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अल्लाह मिसाल देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि अपने सीनों को फैला लें और अपनी गर्दन पकड़ा लें। अब मिसाल तशबीह किससे दी कि क्या ये हमारी ज़मीन जितनी वसअत कर सकते हैं? क्या ये अपनी गर्दन, क्या हमारे पहाड़ जितने बुलंद हो सकते हैं? भाई आप कितने भी तकब्बुर में, गुरूर में मुब्तला हो जाएं, क्या आप पहाड़, एक इंसान की हैसियत है कि वो पहाड़ जितनी गर्दन अकड़ा ले? क्या इंसान की इतनी औकात है कि वो अपनी सीने को वसफ़ कर ले? भाई माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब आर्जी। तो फिर रहमानी साहब, सब आर्जी है, ये बात हमें पता भी है, ये दुनिया फ़ानी है, फिर भी हम में तकब्बुर क्यों आता है? अगर आ जाए तो क्या कर सकते हैं? रिजवी साहब से इस पर आना, रिजवी साहब, ये तकब्बुर और गुरूर से इस हद तक उस पर सख्त हुक्म, बचना और उस पर सज़ा, जैसे वो इब्लीस से एक शुरू होता है सिलसिला, क्यों है? देखिए, अल्लाह को कुछ बातें पसंद हैं, कुछ बातें पसंद नहीं हैं, और कुरान मजीद में ये बात ख़ास तौर से बताई गई है। जैसे कि मुफ्ती साहब ने आयतें भी आपके सामने कोट की कि अल्लाह को ये इस बात से मोहब्बत नहीं है, इस बात से मोहब्बत नहीं है, इस बात से मोहब्बत नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो उनमें से नंबर 1 जो है शिर्क के बाद जो है वो तकब्बुर, जो अल्लाह को इंतहाई ना पसंद हो, क्योंकि किबरियाई अल्लाह को दे देते हैं। किबरियाई अपने आप को बड़ा कहना और कहलाना और कहलवाना, ये सिर्फ अल्लाह को की ज़ात के लिए यानी मुनासिब है और किसी के लिए भी नहीं।
हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर के बाद वो भी आप देखिए कि वो उनके आने में भी आप देखिए कितनी इनके सारी है उनके, वो तो पैकर बल्कि बिल्कुल। यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको वहाँ पर। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी हुआ है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि तकब्बुर खुदा को नापसंद है, बहुत नापसंद है, लेकिन क्या सिर्फ अपने मुंह से ये बोलना कि मैं बढ़कर हूँ यही तकब्बुर है, या ऐसा सोचना भी तकब्बुर है? आपको बताएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। मिसवाक करना जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वहीं साइंस में इसके बेशुमार फवायद हैं। जदीद साइंसी तहकीक ने यह साबित किया कि दांतों की सफाई के लिए मिसवाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं। मिसवाक में बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत किसी भी दूसरे तरीके के निस्बत 20% ज़्यादा होती है। मिसवाक में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के फ़वाइद को आज के दौर में भी साइंस ने तस्लीम किया है। जी, आपने देखा हमारा ये पैकेज मिसवाक के हवाले से, मिसवाक के फ़वाइद के हवाले से, और मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर आप प्लीज़ हिकमत के हवाले से भी बताइएगा कि मिसवाक करना क्यों अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कसरत से करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिसवाक फरमाया करते थे कि आपके जबड़ी थे, दाढ़ी जो ऊपर दांत के ऊपर है मसूड़े, ये सुर्ख थे और आपके दांत बिल्कुल साफ। और आज जदीद साइंस भी ये कहती है कि अक्सर बीमारियां जो हैं वो दांतों के ज़रिए पेट में जाती हैं। और आपको देखिए पैरिया जो है दांतों के अंदर लग जाता है। मिसवाक और बिलखुसूस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की पीलो की लकड़ी या नीम की, सेकंड, अगर उससे आप करते हैं तो आप दांतों की बीमारी से महफूज हो जाते हैं, कीड़ा नहीं लगता। मैदे में जो तबखीर होती है, तबखीर मैदा जिसे कहते हैं, वो उस तकलीफ से आप दूर हो जाएंगे। थर्ड ये कि मरने से पहले आपको कलमा तैयबा नसीब होगा, और ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा। चौथा ये कि आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब आप मिसवाक करके कुरान या नमाज़ पढ़ते हैं तो फरिश्ते अपना मुंह आपके मुंह पे लगा लेते हैं, उससे रूहानियत जो है ना वो आपके मुंह में अपनी रूहानियत डाल रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप मिसवाक करेंगे तो आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो जाएंगे। रज़वी साहब, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उस तरफ आते हैं कि इतनी नापसंदीदगी गरूर और तकब्बुर के लिए उसका इजहार क्यों किया गया है? खुदा आलम को क्यों ये बात नापसंद है? क्योंकि अल्लाह हकीम है। पहली बात तो ये हमारा कुरान मजीद में बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि अल्लाह जिस चीज़ को पसंद करता है उसमें कोई हिकमत होती है, जिस चीज़ को नापसंद करता है उसमें कोई हिकमत होती है, खामा नहीं होता। तो आप अगर देखिए तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने देखी है अपनी आँख से। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों हुई? सिर्फ एक ही जवाब है उसका, वही किब्र। वो जो तकब्बुर था जर्मन कौम के अंदर जो पैदा किया था हिटलर ने, और कि हम जो हैं सबसे ज़्यादा बरतर कौम है और हमें हक़ है पूरी दुनिया में हुकूमत करने का, और हर कौम को हमारे सामने झुक के रहना चाहिए। ये उनका तस्वुर था, जिसका नतीजा क्या हुआ? सेकंड वॉर, लाखों आदमी मरे उसमें। तो एहसास से बर्तरी क्या नुकसानात हो सकते हैं दुनिया में देख सकते हैं। वो तारीख है जो मैंने अपनी आँख से देखी है। वो एक तारीख तो वो है कि जो हम पढ़ रहे हैं किताबों में, ये मैंने अपनी आँख से देखी है। वो तबाही भी देखी है मैंने अपनी आँख से। कितने इंसान तबाह हुए, कितने इंसान बर्बाद हुए, और आखिरी अंजाम उसका क्या हुआ? हिरोशिमा का एटम बम। ये उसका तो अंजाम था ना। मतलब शुरू कहाँ से हुई बात? ख़त्म तो हिरोशिमा पे हुई, नो डाउट, शुरू जर्मनी से हुई। अच्छा, अब ये तो आपने बात की कि एक इज्तमाई हैसियत में गुरूर तकब्बुर, इसको हम इनफरादी हैसियत में जब शख्सी तौर पर अपने ऊपर लागू करके तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान के अंदर खुद मौजूद है। शख्सी तौर पर हदीस में आता है कि ज़मीन में कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो। ज़मीन पर कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहाँ इब्लीस ने सजदा न किया हो। आप सोचिए कितने सजदे किए होंगे? अल्लाह, कया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? और क्या हुआ? तकब्बुर।
इतनी इबादतें की, इतनी इबादत की, मगर जैसे अभी मुफ्ती साहब ने वो आयत भी पढ़ के आपको सुनाई, अबा वस्तकबरा है, इनकार कर, मैं आदम अबा बन इनकार, नो नो मैं सजदा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इस्तकबरा, जो उसने तकब्बुर किया, नतीजा क्या हुआ? वो कान मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। तो सर यहाँ पे ये तकब्बुर के हम ये भी नुकसानात देखते हैं, और मुफ्ती साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब हम तकब्बुर हमारे दिल में होता है और हम इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझसे मुकाबला करेगा, वो मेरे जैसा काम करेगा, मैं यहाँ रहता हूँ, वो तो इस जगह रहता है, जब हम सर इस किस्म की बातें करते हैं तो क्या ऐसा है कि तकब्बुर, अपने तकब्बुर की वजह से हम किसी का दिल भी दुखाते हैं? रोज़मर्रा का तकब्बुर। अल्लाह अकबर। एक वाक़या मेरे ध्यान में आ गया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं। वो वाक़या लिखते हैं कि एक मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं, दरवाजे पे गरीब की जो है ना वो आवाज़ आती है फ़कीर की कि मुझे खाना दो। तो औरत आवाज़ सुन के नहीं जाती, मगर शौहर जाता है, खाना देता है, ठीक है। बीवी भी जाती है तो अश्कबार होती है। शौहर पूछता है कि क्या वजह है? कहने का बरसों पहले इस घर में वो शख्स रहता था और मैं उसकी बीवी थी। बहुत गरूर तकब्बुर की हालत में रहता था। ऐसे ही वक्त में एक शख्स, एक फ़कीर आया था, तो उसने तकब्बुर की हालत में कहा जाओ हमारा दिमाग ना ख़राब ना करो, उसको मारा था। इतना तकब्बुर था कि वो अपने नफ्स में इतना मोटा हो चुका था कि अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझता था। मैंने उसको आज इस हालत में देखा कि वो आज लोगों से रोटियां भीख मांग रहा है। और वो जो साथ जो आदमी था जिससे अब शौहरत ने शादी की थी, वो आदमी कहता है कि जिसको मारा था वो मैं ही फ़कीर था। अल्लाह। मैंने रब की बारगाह में गिरा, आजी इनकसारी की, अल्लाह ने मुझे अक़ल दी, मैंने कारोबार किया और आज अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता कर दिया। इंसान जब गुरूर तकब्बुर करता है तो उसकी नेमत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। ये कहते हैं उल्टी गिनती। इस तरह पहले यूं चल रहा होता है मामला, मगर जैसे वो तकब्बुर में आता अब इस तरह की जो है ना घड़ी घूमना शुरू हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह फरमाता है कि किब्र मेरी चादर है। अल्फाज सुने तो दिल तड़प जाता है, कौन मुझसे मेरी चादर खींचेगा? आप समझ रहे कितना बड़ा अल्फाज। और जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई के बराबर भी, इतना सा भी। रिजवी साहब आप भी ये बताइएगा सर कि खुदा ने किसी को अच्छी सूरत दी है, किसी को पैसा दिया है, किसी को किसी ब्लेसिंग से नवाजा है, तो इस पे जो हम तकब्बुर करते हैं क्या वो करना बनता भी है? ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ खुदा ने बनाई है हम उस पर तकब्बुर। जो नेमत अल्लाह ने हमको दी है, चाहे माल, इज़्ज़त, औलाद, व्हाटसोएवर, इस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए? यह सवाल आपका। रिएक्शन, दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन ये है कि मैं तो बहुत बड़ा मालदार हो गया, दूसरा मालदार कौन होगा? सबको मेरे सामने झुकना चाहिए, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरा हक था, ये मेरा इस्तेहकाक था, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए। एक रिएक्शन ये है तकब्बुर, सही, ये रिएक्शन तकब्बुर है। दूसरा रिएक्शन क्या है? इनकिसारी। वो क्या कि मैं तो इस काबिल नहीं था कि मुझे अल्लाह ने माल दिया, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे मालदार बना दिया। मेरा सर झुक जाएगा उसके सामने, अल्लाह के सामने। मैं तो इस काबिल नहीं था कि मुझे लोग इज़्ज़त से देखते हैं, मेरा नाम इज़्ज़त से लेते हैं लोग, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या थी? जिस पेड़ पर फल लगा होता है वो झुका हुआ, ये शहजादी करता है। जब फल, जिसमें फल आता है ना, जितना फल आएगा उतना ही झुक जाएगा। ये अक्ल की बात है। ये जो बात है वही रिएक्शन, जो अक्ल का रिएक्शन यही है कि जितनी आपको नेमतें मिलें उतना ही आपका सर अल्लाह के सामने झुके, बजाय क्योंकि अकड़े। जैसे कि ना मौलाना साहब ने कुरान की मिसाल दी कि जो पहाड़ से ऊंचा होने की कोशिश करता है वो अकड़ कर कि मैं पहाड़ से भी ऊंचा कहाँ हो सकता है, पहाड़ से ऊंचा, मगर ऐसे कोशिश करता है वो। लेकिन जो साहिब अक्ल होता है वो उसका सर झुकता है, जितनी नेमतें उसको मिलती हैं उसका झुकता है। अल्लाह को कितना नापसंद है ये अकड़ना और ये अपने को बड़ा समझना। खुदा ने हज़रत आदम से फरमाया, हज़रत मूसा से फरमाया, अब जो तुम आना ना मेरे पास वही बातें करने के लिए मुझ पर तूर पर, तो किसी एक ऐसे आदमी को लेके आना जो तुमसे कम मर्तबा हो, तो साथ ले आना। वो महीना भर तक नहीं गए मूसा, 1 महीने बाद गए तो अकेले गए। अरे मैंने तुमसे, अरे मैंने फरमाया तुमसे एक ही बात तुमसे कही, तुमने वही पूरी नहीं की। तो तुमसे मैंने कहा था कि भाई एक आदमी को ले आना जो तुमसे कम मर्तबे का हो, तो ले आना। मैं महीना भर गौर करता रहा, मैं महीने भर गौर करता रहा कि कौन मुझसे कमतर है, और मुझे तो कोई भी नहीं मिला। सुभान अल्लाह, इसकी मिसाल। अच्छा सुनिए, बात अभी ख़त्म ही हुई जी। अल्लाह ने फरमाया मूसा अगर तुम किसी को ले आते,
अगर तुम किसी को ले आते कि ये मुझसे कमतर है, मैं तुम्हारी नबूवत को बातिल कर देता। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं रहमानी साहब, आप भी कुछ इजाफा फरमाना चाह रहे हैं? एक ब्रेक अगर मैं ले लूं, मैं कुरान की जो है ना दो शख्सियत के बारे में बताऊंगा। वापसी पर आप जरूर हमें बताइए। जरूर हम जानेंगे रहमानी साहब से। इस वक्त टाइम हुआ है ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं गरूर के बारे में, तकब्बुर के बारे में। मुफ्ती रहमानी साहब भी हमारे साथ कुछ वाक़यात शेयर करेंगे जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा मदद मिल सके कि गरूर और तकब्बुर क्यों नहीं करना चाहिए। जी सर। देखिए बहन, आपका जो सवाल था ना कि किसी भी चीज़ के हवाले से ये मेरी है, उसमें बयान करते हुए तकब्बुर जो झलकता उस हवाले से। देखिए हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में 2 बादशाहों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ने कसीर तादाद में दौलत दी है। एक वो जो काफिर, एक वो जो मुसलमान और नबी। एक का नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम नबीना, और एक है फ़िरौन। फ़िरौन को जो चीज़ भी है, जो भी उसके मुल्क के अंदर चीज़ है, वो हर चीज़ को ऑन करता है कि मेरी बादशाहत मेरी, अवाम मेरी, पैसा मेरा, दौलत मेरी, सोना मेरा, हर चीज़ मेरा मेरा मेरा। कोई पूछता भी तो ये चीज़ मेरी है क्योंकि मैं बादशाह वक्त हूँ। और कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाता है, पूछता है ये क्या है, आपकी तरफ से आवाज़ आती है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, सुभान अल्लाह, ये तो मेरे रब का फ़ज़ल है। तो आप कोई भी चीज़ लें, गाड़ी लें, घर लें, तो कोई पूछे तो ये जुमला ना हो ये मैंने लिया है, बल्कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अब इससे क्या होगा, जब ये पॉजिटिव आपके मुंह से जुमले निकलेंगे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के, एक तो आप ख़ुद हासिदीन की हसद से महफूज हो जाएंगे। सही। दूसरा ये कि आप आज़ी और इनकसारी के पैकर हो जाएंगे। थर्ड ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। चौथा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और कनेक्शन आपसे मजबूत हो जाएगा। जहाँ आप गुरूर और तकब्बुर करने लगेंगे, आप उस एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर देंगे। जब आप नेगेटिव होंगे तो फिर नेगेटिव चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? शैतान, खबीस जिन्नात, शैतानी वसवसे। आप मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। और आप पॉजिटिव होंगे। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का है, आप उस वक्त दुनिया के अजीम बादशाह, बल्कि दुनिया क्या कायन रब्बुल आलमीन के आप महबूब रहमतुल लिल आलमीन हैं, है ना, ऐसा महबूब हैं, तमाम आलमीन की आप रहमत हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह कर रहे हैं, जिस ऊँटनी पे आप सवार हैं, हर बादशाह आता था गर्दन अकड़ा कर, मगर अल्लाह के नबी सर झुका कर आ रहे हैं, नज़रें नीची हैं, और आपने अपने आगे ग़ुलाम ज़ादे उसामा बिन ज़ैद को बिठाया हुआ है। ये आजी, ये इनकसारी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से निकलती है। तो आज हम कामयाब व कामरान होना चाहते हैं तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। ये जो वाक़यात हम सुनते हैं, इसको इस कान से सुन के इस कान से निकालना नहीं है, बल्कि सुन के दिल में उतारना है, लागू करना है, अपने ऊपर लागू करना है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं दिल में उतर जाती हैं, और कुछ आपकी बातें ऐसी होती हैं कि आप किसी के दिल से उतर जाते हैं। बिल्कुल। तो आप जो दिल से उतर जाते हैं, आपको वो निकालना है, बातें ऐसी करनी कि आप किसी के दिल में उतर जाए। आजिज़ी इनकिसारी लाई कैसे जाए अपने अंदर? देखिए, इंसान ये बात समझिएगा, सबसे बड़ी बात कि मेरे पास माल है, बेशक बड़ा मालदार हूँ मैं, माल आया कहाँ से? मैं कहूँ कि साहब तो मेरी मेहनत से आया, मैं बड़ा चालाक हूँ और मेरा दिमाग बड़ा तेज़ चलता है, इसलिए मैंने माल कमा लिया। तो वो चलता हुआ दिमाग दिया किसने? आपने बनाया अपने आप, आपने बनाया, अल्लाह की देन। कुछ मैंने अपने ज़ोर बाजू से कमाया, ये बाजू और बाजुओं का ज़ोर दिया किसने? तो आप इस ये पहुँचेंगे कि यो कुछ भी मेरे पास है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो सब उसकी देन है, वरना कुछ भी नहीं है। न मेरी अकल न होती तो मैं कुछ भी नहीं कमा सकता था, हाथ बाजू न होते कुछ नहीं कमा सकता था। जो कुछ मुझे मिला है अल्लाह की देन से मिला। जब ये एहसास पैदा होता है ना कि अगर एक पाई भी मेरी जेब में है तो वो अल्लाह की देन से है, वरना तो मैं आज पाई का मोहताज होता। अगर ये एहसास पैदा हो जाए, ज़बान की अल्फाज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये वाकई जहन के अंदर ये बात पैदा हो जाए, दिल में ये बात आ जाए, तो फिर इंसान के सर अकड़ेगा नहीं, तो गुरूर तकब्बुर आ नहीं सकता, ख़त्म हो, बात ही ख़त्म हो गई। वो हर नेमत पर और झुकेगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं, अहले बैत के सिलसिले के अइम्मा के चौथे इमाम हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे, उनका एक लक़ब है सज्जाद, बहुत ज़्यादा सजदा करने वाला। वो इसलिए है
कि कोई खुशखबरी सुनते थे और कोई नेमत उसको उनको मिलती थी, उस नेमत सजदा करते थे। सुभान अल्लाह। बहुत ज़्यादा सजदा करने वाले, यानी ये असल में इसको ये एहसास सजदा का है, सजदा इस बात का एहसास है कि किसी की अता है जब मुझे मिला है ना, तो और कितनी इंसानी पैदा होगी, आप सजदा करेंगे हर नेमत पर, हत्ता कि जिक्र कोई नेमत याद आई तो भी सजदा करते थे। तो मकसद ये कहने कि ये फ़िक्र जब पैदा होती है ये कि ये जो कुछ मिला है अल्लाह के पास से मिला है, तो फिर इंसान के अंदर ये पैदा होता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। जैसे आपके जैसे कॉलर हमारे साथ बिल्कुल, मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैम मुफ्ती साहब से सवाल ये करना था मुझे, आज भी और इनकी सारी किस तरीके से हम अपने अंदर ले जाएं। अगर मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छा मेरा घर है, तो अगर इसमें जरा सा भी मैं अपने जहन में भी एक बात लेके आता हूँ कि मेरा इतना आलीशान घर है या मैं आलीशान उसके कपड़े पहना हूँ या अच्छा खाऊँ, सही, तो इसलिए मेरे को मालूम करना कि इसके अंदर इंतजार आज इस तरीके से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। अभी इसी बारे में हम बात भी कर रहे थे कि आजिज़ी को किस तरह से अपने अंदर डेवलप किया जाए। बहुत अच्छी तरह से जो है वो अभी इस बारे में हमें आपने भी बताया। यही सवाल जो आप वजाहत फरमा रहे थे कि आजिज़ी और इंकिसारी जो कि गुरूर और तकब्बुर की जिद है वो कैसे आएगी, उस पर आप रहनुमाई फरमाइए। एक तो ये एहसास हुआ कि भाई अल्लाह की अता है, सही, जो कुछ भी हो। अब दूसरा एहसास क्या पैदा होगा कि मैं इसका शुक्रिया अदा करूँ, सही, शुक्र। मुझे ये मालूम हुआ कि भाई आपने दिया है, तो अब अगर शरीफ आदमी का सेकंड रिएक्शन क्या होगा, मैं शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया अदा करने का मतलब क्या है कि सर झुकाऊँ, सर झुकाने का मतलब क्या हुआ कि इंकिसारी, यही इंकिसारी पैदा होती है। जितना भी इंसान में ये एहसास पैदा होता है, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे मक्के में, तो आपका सर झुका हुआ था, जबकि जब कोई आदमी फातिह होकर आता है तो उसका सर अकड़ा हुआ होता है। अल्लाह, क्यों? तो वो ही समझ रहे थे कि ये जो अल्लाह, ये जो आज मुझे, ये जिस शहर के अंदर मुझे पत्थर मारे जाते थे, जिस शहर में मुझे गालियाँ दी जाती थी, जिस शहर से मुझे रात को छुप के निकलना पड़ा था, आज मैं उस शहर में फातिह के जरिए दाखिल हो रहा हूँ। ये किसने दिया है ये मुझे मकाम? उनके जहन में ये बात थी, किसने ये मकाम दिया मुझे, उसका सजदा करें। सुभान अल्लाह। देखिए मुफ्ती साहब आप जो सवाल था ना, उनका शायद इस सिनारियो में था कि हम मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ या मेरा अच्छा घर है, मेरे खाने का स्टाइल अच्छा है, तो कहीं ये गुरूर तकब्बुर में तो नहीं आता, जो मैं समझ सका। सही। देखिए अल्लाह जमीन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। कोई शख्स नफासत से कपड़े पहनता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई अच्छा खाना खाता है इसमें भी कोई कबाहत नहीं, किसी का अच्छा घर है ये भी कोई कबाहत नहीं, अच्छी बात है, रहना चाहिए। इस्लाम वो दीन है जो नहीं कहता कि आप टाट की बोरी बन के आ जाएं। इस्लाम वो दीन है जो चाहता है कि आप जो भी काम करें नफासत से करें। हाँ, नियत ये हो कि जो कुछ भी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता है, दिखावे का उनसर ना। आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात होगी कि मेरा परवरदिगार मुझे ताक लगा कर देख रहा है, वो जो मेरे दिल के बातों को भी जानता है, जो मेरे जहन में आने वाली सोच को भी जानता है, मेरा परवरदिगार मुझे इस तरह देख रहा है। तो अब आप 1 लाख का भी अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दिया, आप कपड़ा पहनते तो अब ये भी हराम के ज़ुमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा कुछ असहाब रसूल इंतहाई कीमती कपड़ा पहना करते थे। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु कीमती कपड़े पहना करते थे। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास सामने से आ रहा है, बाल बिखरे में और गंदा कपड़ा पहना हुआ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं फरमाया। आपने फरमाया क्या उसके पास वो चीज़ नहीं थी जिससे बाल सीधे करता? क्या इसके पास कपड़ा और इसके पास पानी और साबुन टाइप की कोई चीज़ नहीं जिससे कपड़े धोता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं, और अल्लाह भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। नियत जो ब्रेक में आप जो बात कर रहे थे ना, ब्रेक के अंदर, कि हर काम का दारोमदार नियत है। एक हुदूद अल्लाह ने मुतय्यन कर दी जिसको कहा हुदूदुल्लाह। इस हुदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए करते हो, आजी इनकसारी का पैकर बन के करते हो, तो अल्लाह कहता सब चीज़ें जायज़ है। ये बड़ी बात क्यों गई कि मकान बड़ा अच्छा है। अब यहाँ इसके 2 रिएक्शन है क्लियर। एक तो साहब मेरा मकान सबसे अच्छा है, आपके मकान तो मेरा मकान अच्छा है, आपका मकान तो फ़कत 400 गज का है, मेरा तो मकान तो 600 गज का है। आप तो रहते हैं नाज़ाबाद में, मैं रहता हूँ डिफेंस में। तो अब ये एक मेंटलिटी ये है, एक रिएक्शन ये है, ये है किब्र का रिएक्शन, ये है नाशुक्री, सही, ये है तकब्बुर, एहसास बरतरी। दूसरा एहसास तो ये है कि नहीं अल्लाह का बड़ा है मकान है मेरा, ये कितनी अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे ऊपर। अरे भाई लोग तो 100 गज के मकान में रहते,
कितना अल्लाह ने करम किया मेरे ऊपर कि मुझे 500 गज का मकान दिया। अल्लाह आप की हमेशा कितनी सारी नेमतें हैं सर यहाँ पे। नीचे के जो लोग हैं ना उनको देखें। आप ऊपर को देखेंगे तो आप किब्र में आ जाएंगे, आप नीचे को देखेंगे तो आजी इंकिसारी का पैकर बन जाएंगे, यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। और एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि ये आज के शो को एंड करने का सबसे अच्छा मैसेज यही है कि अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देखें, अपने से बढ़कर जो लोग हैं उनको भी देखें और मवाजना करें कि अभी आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इल्म हासिल करना है और कहाँ तक आपका है ये लंबी सी एक जर्नी। अब आपसे हम चाहते हैं इजाज़त, कल मिलेंगे 6 से लेकर 8 बजे तक फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सब खुद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।